माँ को जैसे ही पता चला कि उसके बेटे के पास सिर्फ सबसे निचले दर्जे का एज्योर ड्रैगन ब्लड लाइन है, वो गुस्से से फट पड़ी। उसने पिता पर चीखते हुए कहा कि उनका खून शुद्ध नहीं है। गुस्से में आकर पिता ने बच्चे को सीधे दीवार पर दे मारा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बच्चे को पूरे कबीले के सामने ब्लड टेस्ट से गुजरना पड़ा। ये प्रक्रिया पूरे 1 साल चली, जिसमें उसका लगभग सारा खून निकाल लिया गया। तब जाकर उस पर लगा झूठा आरोप हटाया गया। लेकिन ड्रैगन क्लैन में हैसियत ब्लड लाइन के रंग से तय होती थी। उसके एज्योर ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से उसे एक नौकर से भी बदतर दर्जा मिला। साथ ही वो उन सभी गुटों के निशाने पर आ गया जो सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। 10 साल बाद एक छोटा भाई पैदा हुआ गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ। चारों शक्तियों ने तुरंत उसके प्रति वफादारी की कसम खा ली। पिता का सारा प्यार उसी पर बरसने लगा और बड़ा बेटा घर के लिए एक बोझ बन गया। एक दिन पहरेदार उसे मुख्य सभा में ले गए। पिता शान से ड्रैगन थ्रोन पर बैठे थे और माँ प्यार से छोटे बेटे के सिर को सहला रही थी। ऐसा स्नेह उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। छोटा भाई सुनहरे वस्त्रों में लिपटा हुआ था, घमंड से भरा हुआ। जैसे ही उसने बड़े भाई को देखा, उसने कमजोर बनने का नाटक किया। कहा कि उसे हेवनली थंडर से डर लगता है और उसे बड़े भाई का हार्ट प्रोटेक्टिंग आर्मर चाहिए। बड़ा भाई अच्छी तरह जानता था कि वही आर्मर उसकी साधना की नींव है। अगर वो हट गया तो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी। जब वो चुप रहा तो माँ का चेहरा कठोर हो गया। उसने उसे नाशुक्रा और जिद्दी कहकर डांटा। कहा कि उसे इतने साल सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया था ताकि वो छोटे भाई के लिए बलिदान बन सके। पिता ने भी साफ कह दिया, छोटा बेटा ही कबीले की उम्मीद है और उसे अपने आप को बलिदान करना होगा। ये सुनते ही वो मुड़कर भागने लगा, लेकिन पिता ने हाथ उठाकर उस पर दबाव डाला, जिससे वो अपनी असली एज्योर ड्रैगन फॉर्म में आ गया। माँ आगे बढ़ी, हाथ में जेड हेयर पिन ली और बेरहमी से वो आर्मर खींच कर निकाल लिया जो उसकी जिंदगी से जुड़ा था। सुरक्षा खत्म होते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। छोटे भाई ने तुरंत आर्मर उठाया और उसे अपने माथे में समा लिया। पल भर में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और वो विजयी अंदाज में आसमान में उड़ गया। पिता ने घृणा से एक नजर डाली, फिर हाथ हिलाकर एक सूखे कुएं का रास्ता खोल दिया और उसे उसमें फेंक दिया गया। मरने से ठीक पहले उसने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन छोटे बेटे की ओर। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा है या मर गया। उसी वक्त उसने खून की कसम खाई, अगर वो बच गया तो अपने सबसे करीबी लोगों को 100 गुना दर्द देगा। वो सूखा कुआं डीमन रेल्म और मॉर्टल वर्ल्ड को जोड़ता था। दानवों के लिए ये मौत की जगह थी, लेकिन इंसानों के लिए शांत। उसे तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर छुपा ब्लड लाइन जाग उठा। वो शक्ति बनकर उसकी टूटी हुई ऊर्जा को ठीक करने लगा। आध्यात्मिक शक्ति की कमी के कारण उसका शरीर सिकुड़कर एक छोटे से सांप में बदल गया। कितने साल बीत गए किसी को नहीं पता। एक दिन उस सन्नाटे को किसी के टूटे हुए सिसकियों ने तोड़ा। एक गर्म आंसू उसकी पुरानी चोट पर गिरा। उसने ऊपर देखा, कुएं के मुंह पर एक इंसानी लड़की खड़ी थी। चेहरा बिखरा हुआ, हालत खराब, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी पवित्रता थी। दुनिया से ठुकराई हुई वो यहाँ आकर अपना दुख छुपा रही थी। जब उसने कीचड़ में पड़े उस छोटे सांप को देखा, उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दया थी। वो सूखी बेलों के सहारे नीचे उतरी, गंदगी की परवाह किए बिना। उसने उसके शरीर से मिट्टी साफ की, फिर उसने अपनी